हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 52 वीडियोस रिएक्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन इन रिएक्ट.जेएस और आज ये उसका पार्ट 11 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम हमारा काउंट को डिस्प्ले कर रहे थे कि हमारे कार्ट में कितने आइटम्स या प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, उसको हम शो कर रहे थे। देन हमारे ऐड करने पे हमारा काउंट इंक्रीज हो रहा था, रिमूव करने पे ये काउंट डिक्रीज हो रहा था और क्लियर करने कार्ट करने पर ही हमारा काउंट जीरो शो हो रहा था, क्योंकि उस क्लियर कार्ट में बेसिकली ऑपरेशन यही है कि हमारा कार्ट आइटम सारे रिमूव हो जाएंगे। सो इनकेस अगर आपने मेरा अभी तक प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं कराया तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के उसमें हमें कवर करना है बेसिकली नोटिफिकेशन। सो नोटिफिकेशन मतलब कि जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट में ऐड करूं या क्लियर करूं या रिमूव करूं, सो इनकेस अगर मैं कोई भी ऑपरेशन रिमूव परफॉर्म करूं तो उस केस में मुझे नोटिफिकेशन शो होना चाहिए। सो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूं, सो यहाँ पे मेरा एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है, उसमें मैसेज आ रहा है प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट। सिमिलरली एक और बार मैं किसी प्रोडक्ट को ऐड करता हूं, सो यस यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आ रहा है प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट। देन अगर मैं रिमूव करता हूं, सो मुझे एक मैसेज आ रहा है प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट। एंड देन अगर मैं क्लियर करता हूं तो मुझे आ रहा है द कार्ट हैज बीन क्लियर्ड। सो इस तरीके से हमें नोटिफिकेशन शो हो रही है अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक ऐड टू कार्ट, रिमूव या क्लियर कार्ट। सो सीधे चलते हैं वीएस कोड में और देखते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं वीएस कोड में आ चुका हूं। सो नोटिफिकेशन को शो करने के लिए हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैं ब्राउजर पे आऊंगा, न्यू टैब पर, और मैं टाइप करूंगा npm एंड देन npm toastify। सो हमें जो पहला लिंक आ रहा है रिएक्ट टोस्टिफाई, सो ये मेरा npm पैकेज है टू शो नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे इसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। रिएक्ट टोस्टिफाई अलाउज यू टू ऐड नोटिफिकेशंस टू योर ऐप विद ईज, नो मोर नॉनसेंस। सो इस तरीके से बेसिकली ये पैकेज का यूज करके हम नोटिफिकेशन को हमारे एप्लीकेशन में शो कर सकते हैं अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। देन ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन को हम खोल लेते हैं। सो एक बार पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए ये इसकी कमांड है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। देन वीएस कोड में आएंगे, टर्मिनल को हम ओपन करते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। सो ये कुछ टाइम लेगा एंड देन ये इंस्टॉल कर लेगा। सो ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। सो मेरा रिएक्ट टोस्टिफाई पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और इसे कंफर्म करने के लिए हम चलेंगे पैकेज.json में और डिपेंडेंसीज के अंदर हमारी सारी पैकेजेस की इंफॉर्मेशन रहती है जो भी हमने इंस्टॉल करा है। सो यहाँ पे हम रिएक्ट टोस्टिफाई देख सकते हैं, हमारा नेम एंड उसका वर्जन भी। सो अब देखते हैं कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। सो यूज करने के लिए हमें ये दो इंपोर्ट को यूज करना होगा। एक इंपोर्ट इसका CSS है एंड देन एक हमारा ये टोस्ट कंटेनर बेसिकली एक कंपोनेंट है। सो इसको मैं कॉपी करूंगा एज इट इज और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। जो हमारा टोस्ट कंटेनर रहेगा जनरली हम उसको हमारे पेरेंट लेवल कंपोनेंट पे ही रेंडर करते हैं, जो यूज करते हैं। सो मैं इसीलिए इसको टोस्ट कंटेनर जो कंपोनेंट है उसको मैंने यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ। देन टोस्ट की हमें यहाँ पे नीड नहीं है। सो टोस्ट का यूज कैसा होगा कि फंक्शन के अंदर हमें लाइक यहाँ पे ऑन क्लिक पे नोटिफाई एक फंक्शन कॉल हो रहा है और उसके अंदर उन्होंने टोस्ट और ये जो टेक्स्ट है वाउ सो इजी, ये हमारा बेसिकली मैसेज है, नोटिफिकेशन मैसेज है और नोटिफिकेशन शो करने के लिए हमें टोस्ट के अंदर ये मैसेज पास करना होता है। सो यहाँ पर मैंने इसकी CSS और ये टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट कर लिया है। एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं Alt Shift F की हेल्प से फॉर्मेट कर लेंगे। सो देन कंट्रोल सेव। अब चलते हैं कार्ट.jsx के अंदर जहां पे हमें इसका एक्चुअल यूज करना है। सो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हम जैसे ही एडिट टू कार्ट करें तो उस केस में हमारा नोटिफिकेशन शो होना चाहिए। सो इस तरीके से हमें क्या करना होगा कि सिंपली हमारे ऐड टू कार्ट के अंदर हमें टोस्ट को ऐड करना होगा। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम सर्वर अप कर लेते हैं। सो मुझे लिखना होगा npm start। सो सर्वर मेरा स्टार्ट हो रहा है
सो सर्वर मेरा अप हो चुका है, ब्राउजर पर चलते हैं। सो ब्राउजर पर हमें अगर मैं ऐड टू कार्ट करूं, सो इस ऐड टू कार्ट ऑपरेशन पे हमें नोटिफिकेशन शो होना चाहिए। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐड टू कार्ट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो ये मेरा ऐड टू कार्ट का फंक्शन है जो हमारे ऐड टू कार्ट बटन के क्लिक होने पे ट्रिगर होता है। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली टोस्ट के हेल्प से हमें करना होगा, तो मुझे टोस्ट को इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले। सो यहाँ पे सिर्फ हमें टोस्ट की रिक्वायरमेंट है, टोस्ट कंटेनर की नहीं, तो उसे हटा देते हैं। टोस्ट की रिक्वायरमेंट है, सो इस पे मैं आऊंगा एंड एज पर इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या करना है, टोस्ट, और उसके अंदर हमारा मैसेज पास करना है। तो मैं लिखूंगा टोस्ट और इसके अंदर मैसेज लिख सकता हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, देन कंट्रोल एस सेव। ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। सो यस, हमारा नोटिफिकेशन शो हो रहा है, बट अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं एक बार, सो यहाँ पर हमारे अलग अलग इसके प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स की डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक इसकी पोजीशन कैसे सेट करनी है। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट हमारा टॉप राइट पे शो हो रहा है। सो अगर हम चाहें तो उसको सेंटर, बॉटम, लेफ्ट, राइट और जो भी पोजीशन है इसमें कर सकते हैं। देन डिफॉल्ट अभी जो हमारा नोटिफिकेशन का टाइप है, सो वो डिफॉल्ट टाइप है। सो इनकेस अगर हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि इसको हम सक्सेस से शो करें, तो सक्सेस पे शो करने के लिए हमें यूज करना होता है टोस्ट डॉट सक्सेस, और अगर मैं डिफॉल्ट पे करूं तो सिंपली टोस्ट हमें करना होता है। सो अभी हमारा डिफॉल्ट हो रहा है और मैं चाहूंगा कि मैं सक्सेस करूं। सो इसके आगे हमें बस ये करना होगा टोस्ट डॉट, अगर मैं जैसे ही डॉट कर रहा हूं तो हमें बहुत सारे मिल रहे हैं जिसमें ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसमें सक्सेस है। सो इस पर मैं कंट्रोल सेव करता हूं, देन फिर से ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ऐड टू कार्ट करते हैं। सो अभी हमारा ग्रीन शो हो रहा है, इट मींस कि सक्सेसफुली हमारा प्रोडक्ट कार्ट पे ऐड हो रहा है। सो इसलिए हम इस पे सक्सेस टाइप का यूज कर सकते हैं। सो हमारा ऐड टू कार्ट पे तो परफॉर्म नोटिफिकेशन हमारी शो हो रही है। देन इस पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन चले तो डिफरेंट पैरामीटर्स है, लाइक थीम लाइट रखनी, डार्क रखनी या कलर्ड, देन ऑटो क्लोज डिले। सो बेसिकली कि ये कितने टाइम तक ये हमारी नोटिफिकेशन शो हो। सो बाय डिफॉल्ट ये अराउंड 5 सेकेंड्स तक चल रही है हमारी नोटिफिकेशन। सो इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सो हम चाहे तो हमारे टोस्ट कंटेनर जो कंपोनेंट है उसमें भी ये पास कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं, और हम चाहे तो जो हमारा जहां से टोस्ट डॉट सक्सेस है नोटिफिकेशन है उसमें भी हम सेपरेट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो जो ऑटो क्लोज है वो हम टोस्ट कंटेनर में पास कर देते हैं। सो ये कॉमन हो जाएगा सभी नोटिफिकेशंस के लिए। सो हम चाहते हैं इसको अराउंड 2 सेकेंड्स के लिए शो हो। सो ये हमारा 2000 मिली सेकेंड्स है। देन रिफ्रेश करते हैं। सो अभी हमारा काफी क्विक हो रहा है, सो अराउंड 2 सेकेंड्स ही ले रहा होगा। ऐड टू कार्ट पे तो हमारा नोटिफिकेशन शो हो रहा है। सो अब हम चाहेंगे कि जब अगर हम रिमूव करें, सो रिमूव केस में भी शो हो। सो उसके लिए मुझे आना होगा हमारे रिमूव आइटम फंक्शन पर। सो हमारा रिमूव यहीं से कॉल होता है। सो बटन क्लिक पे हम देखें, यहाँ पर जो हमारा रिमूव बटन है उस पर हमारा रिमूव आइटम हम कॉल कर रहे हैं। सो रिमूव आइटम पर हम जैसे ही आए, सो हम पास कर सकते हैं एक मैसेज, नोटिफिकेशन शो कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं यूज करूंगा, देखते हैं कौन कौन से टाइप है हमारे पास अवेलेबल। एक होता है इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, एरर और डिफॉल्ट। वार्निंग का यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें वार्निंग का आ रहा है ऑप्शन। सो हम लिख लेंगे टोस्ट डॉट वार्निंग, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट, देन कंट्रोल एस सेव। ब्राउजर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग, सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। ऐप पर चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, फिर से ऐड करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स। सो हमारा नोटिफिकेशन तो सही से शो हो रहा है। देन रिमूव करते हैं। सो यस, हमारा रिमूव हो रहा है, और ये वार्निंग है तो इस वजह से इसका आइकन आप देखोगे तो वार्निंग का आइकन है, और हमारा मैसेज भी आ रहा है प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट सक्सेसफुली। सो यस, अभी भी हमारा प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट आ रहा है। सो ऐड टू कार्ट और रिमूव पे तो हम ऐड कर चुके हैं हमारा नोटिफिकेशन। देन हमें क्लियर कार्ट पे भी हमारा नोटिफिकेशन को ऐड करना है। सो लेट्स से अगर मैं क्लिक करता हूँ क्लियर कार्ट पे, सो मेरी कार्ट अभी क्लियर हो रही है बट कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है। सो क्लियर कार्ट पे मैं आऊंगा तो यहाँ पे भी हम एक नोटिफिकेशन टाइप को ले लेते हैं। सो इस केस में लेट्स से इन्फो को ले लेते हैं। तो टोस्ट डॉट इन्फो,
इसमें मैसेज लेट से ले लेते हैं, कार्ट हैज बीन क्लियर्ड, 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 ले लेते हैं इसको, द कार्ट हैज बीन क्लियर्ड, क्लियर्ड। देन कंट्रोल एस सेव करते हैं, ब्राउजर पर चलते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। देन कुछ प्रोडक्ट्स को मैं ऐड करता हूँ कार्ट में। देन अब क्लियर कार्ट पे क्लिक करता हूँ। सो यस, हमें नोटिफिकेशन शो हो रहा है द कार्ट हैज बीन क्लियर्ड, और ये इन्फो नोटिफिकेशन है, और हमारा अकाउंट भी हम देखेंगे तो हमारी कार्ट से रिमूव हो चुकी है। सो आज की वीडियो में हमने यही देखना था कि नोटिफिकेशन हम कैसे शो कर सकते हैं हमारे एड टू कार्ट या रिमूव कार्ट, रिमूव प्रोडक्ट और क्लियर कार्ट ऑपरेशन पर। सो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।